हेलो स्टूडेंट, अब हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम ऑफ एनदर। यानी इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के कारण बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इसमें जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बनना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सोडियम 2,8,1। Sodium atom has one electron in the outermost. ये सोडियम atom has one electron in the outermost. outermost cell which it can donate. It can donate, achieve stable configurations. Of nearest inert gas. Inert gas. कौन सी है? नियॉन। नियॉन का होता है 2,8 यानी 10। तो हम सोडियम के एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। सोडियम Na, इस सोडियम का क्या हो जाएगा? 2,8,1। कैसे लिख सकते हैं? सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना रह गया? 2,8। ठीक है, कह सकते हैं क्या नाम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिससे यह क्लोरीन को देकर परिवर्तित क्लोरीन को दे देता है समीपवर्ती निष्क्रिय जो गैस होती है, जिसे बोलते हैं नियॉन। इसका होता है 2,8, इसका विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो Na पॉजिटिव आयन बनता है इसका। ठीक है, अब हम क्लोरीन का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का करा रहे तो सोडियम का क्या, अब क्लोरीन का करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 2,8,7। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे जो समीपवर्ती, इसका जो इसे समीपवर्ती निष्क्रिय गैस आर्गन है, उसका हो जाएगा 2,8,8 हो जाता है। तो उसका क्या नाम है, यानी आर्गन का विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है? क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा? Cl प्लस
इलेक्ट्रॉन। अब Cl के यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, वैसे आर्गन का ले लेगा तो विन्यास तो कितना हो जाएगा 8, तो 2 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 6 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 8, 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो ये 8 हो गए। ठीक है, रिएक्शन करा देंगे हम इसकी। Cl एक माइनस हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ कितना बचा, 2 इधर दिखा देंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 8 हो गए। इसके ऊपर माइनस लगा तो ये क्या हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है, जो डॉट से हम जो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट में, नॉट। इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए डॉट या क्रॉस का यूज़ करते हैं, सिंबल, क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो डॉट और क्रॉस से जो हम दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ठीक है, इसको जो विपरीत आवेशित होते हैं, विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित हमारा Na पॉजिटिव हुआ, Cl नेगेटिव हुआ, तो Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव ये क्या करेंगे, आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंद कर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेते हैं। ठीक है, क्या करके, यानी बंद कर, आकर्षण बल द्वारा बंद कर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं NaCl। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक शो कर दिया यहाँ पे, प्लस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। Na का तोड़ लेंगे 2, 8, 1, Cl के पास 2, 8, 7, तो Cl को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 2 2 2 और 1, यानी 2 4 6 7। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 2 और 2, 2 4 6 8, कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2, 8 इसके पास बचा है, 2, 8, 8 ये रह गया। क्या कह सकते हैं इसे, NaCl। ठीक है, ये क्या था, विपरीत आवेशित आयनों यानी सोडियम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हैं वो क्या करते हैं, आपस में बंध कर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। तो 2, 8, 1 Na का हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है। Cl का 2, 8, 7 होता है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं। 2 4 6 7 रिएक्शन कराई Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से, तो जब एक Na पॉजिटिव हो गया यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ 2, 8 यानी 2, 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहाँ 11 थे, एक कम हो गया।
यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है क्योंकि इससे साझेदारी कराई इसने Na ने Cl के साथ, ठीक है। तो Cl नेगेटिव चला गया, Na पॉजिटिव चला गया। जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आपको पहले बताया था। जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन घटते हैं। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है Cl का, तो 2 4 6 8। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 2 8 8, यानी Cl के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। क्या बनाया जाके इसने? NaCl। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट ले रहे हैं हम लिथियम क्लोराइड। यहाँ एग्जाम्पल हम एक ही रखते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम लिख सकते हैं यहाँ पे हम। फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हिंदी में कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक, कैसे बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम एटम टू कामा 8 कामा 2 ट्रांसफर इट इज टू वैलेंसी। ट्रांसफर इट इज टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 2 6। तो 2 फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम 2 8 2 का एक क्या है? परमाणु है। अपने 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से? ऑक्सीजन, यानी 2 6 के एक परमाणु देकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी मैग्नीशियम एटम 2 8 2 ट्रांसफर इट इज टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम 2 6 2 फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम का एक परमाणु अपने 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 6 के एक परमाणु देकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है? Mg, Mg कितना होता है? 2 8 2 यानी 12। तो इसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 6 यानी 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर के, तो 2 2 4 6। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यानी 2 8 और ऑक्सीजन का माइनस चला जाएगा, 2 नेगेटिव हो गया। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो 2 4 6 8 यानी ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो ये क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन गया? MgO। ठीक है। ऐसे ही चाहे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी बना सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैल्शियम क्लोराइड का भी बना सकते हो। ठीक है। अब हम ले रहे हैं वैद्युत संयोजक या आयनिक संयोजन, आयनिक यौगिकों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये कैसे होते हैं? ये
धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जिससे बोल सकते हैं हम कि ये जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, इनका जो मेटालिक क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग। ठीक है, कह सकते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं ना वो हाई होते हैं, और ये जल में अमोनिया, जैसे ब्लाइक अमोनिया होती है ना, उसके साथ ये विलायकों में विलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ऑर्गेनिक विलायकों में क्या करते हैं, ये अविलय होते हैं यानी घुलते नहीं हैं। ये कंपाउंड्स जल में घुलने पर आयन देते हैं। जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं वो जल में घुलने पर आयन देते हैं। ये विलयन में गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत से ये क्रिया करते हैं। ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। इनमें अणु नहीं होते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर नहीं होते हैं, और इनके जो शेप होते हैं, आकार जिसे बोलते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं। ये आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं, आयनिक रिएक्शंस बनाते हैं, और वो कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये अभिक्रियाएं यानी ये वैद्युत जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड होता है, वो समव्ययता भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। ये जो टॉपिक था हमारा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी जिसे बोले ने वैद्युत संयोजक बॉन्ड। अब जो हमारा बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड टॉपिक में, यानी कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में कह सकते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है। सहसंयोजक बंध क्या है? और सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, तथा इन्हें प्रदर्शित हुई संयोजकता सहसंयोजकता कहलाती है। कह सकते हैं हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड is the chemical bond, is the chemical bond which is formed by sharing of electrons, sharing of electrons between two atoms, अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, तथा इसमें प्रदर्शित हुई संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं। ये हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है। ये भी होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं सहसंयोजक बंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड इज 3 टाइप्स। और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर फर्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकल सहसंयोजक बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंध। सेकंड हमारा कौन सा है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड
पोज कर देना। नंबर सेकंड, अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स इज 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बॉन्ड जिसे बोलते हैं। नंबर सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजक 1। नंबर थर्ड त्रिसहसंयोजक बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एकल सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की परस्पर साझेदारी से बना बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज formed when one pair of electron are shared between two atoms. Between two atoms. कुछ एग्जाम्पल ले ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे सम एग्जाम्पल्स। जैसे हम ले रहे हैं क्लोरीन अणु का बनना, यानी फॉर्मेशंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूलर, क्लोरीन Cl2 का बनना। कैसे बनता है, क्लोरीन 17 होता है, तो इसको हम तोड़ेंगे 2,8,7 हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे समीपवर्ती निष्क्रिय गैस यानी आर्गन, जो हमने पहले भी बताया था, उसमें आर्गन 18 होता है, तो इसका हो जाएगा 2,8,8 का स्थायी विन्यास पाने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये आर्गन का स्थायी विन्यास, ठीक है, स्थायी विन्यास क्या करता है, पाने के लिए एक दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ साझा कराता है। ठीक है, तो स्थायी विन्यास पाने के लिए 2 क्लोरीन परमाणु परस्पर यानी आपस में मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं और क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं Cl यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। क्लोरीन के कितना होता है 17, तो 2,8,7 यानी इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो 2, 4, 6, 7 प्लस एक दूसरा क्लोरीन परमाणु ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2, 4, 6, 7 दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। अब साझेदारी करा दो दोनों की, यानी Cl तो 2, 4, 6, इस एक को हम क्रॉस दिखा देंगे, एक को हम डॉट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉट से ही दिखाया है तो डॉट से ही दिखाएंगे। 2, 4, 6, अब जो दो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कराएंगे।
ठीक है, 2 4 6 इसके थे, 2 4 6 इसके थे, एक इसका बचा है 7वां और एक इसका बचा है 7वां। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, साझेदारी यानी साझा किया गया युग्म, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साझा किया गया युग्म यानी शेयर्ड पेयर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, शेयर्ड पेयर। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एकक युग्म है जिसे बोलते हैं लोन पेयर, एकक युग्म, लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या बना जाके, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बना जाके। लोन पेयर किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के जिन इलेक्ट्रॉन यानी युग्म का साझा नहीं किया जा सकता है उनको लोन पेयर कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है 2 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो इनकी कोई साझेदारी नहीं हो रही है। यानी जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती है उन इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर कहते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे शेयर्ड पेयर कहते हैं, यानी शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था हमारा क्लोरीन अणु यानी Cl2 का बनना। ठीक है, ऐसे ही आप हाइड्रोजन अणु को भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को भी बना सकते हैं, H2O यानी जल के अणु को भी बना सकते हैं, मीथेन के अणु को भी बना सकते हैं, अमोनिया को भी बना सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन अणु का बना के दिखाया है, वैसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं। जैसे उसके अमोनिया का ले लीजिए, या फिर मेथेन का ले लीजिए, या फिर वाटर का ले लीजिए। ठीक है, अब जो हमारा बचा हुआ है तीसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं द्विसंयोजक बॉन्ड, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ये जो टॉपिक था वो कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी इसके टाइप्स थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ले रहे हैं अगले पार्ट में। ये